जिंदा है, यीशु 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 जिंदा है। और खुदा के खादम के लिए हालेलुया, हालेलुया। हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं खुदा। और खुदा आज इस मकसद के लिए हम सब जमा हुए हैं, हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं खुदाम। बड़ी बरकत देना खुदाम। बोल, हम सुनते हैं, हम सुनते हैं तेरी आवाज को। मसीह यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तशरीफ रखिएगा। मैसेज स्टार्ट होता है, एको बंद कर देना चैनल माइक की। तमाम तर जलाल का लाइक, तमाम तर जलाल का मंबर मखरज मेरा यीशु। आपकी तालियों की गूंज में खुदा के अजीम खादम। में 1952 आपके ये टेक्सला स्टेशन के ऊपर मैं टिकट कलेक्टर आया बन के। खुदा का फजल मुझ पर हो चुका था। मैंने इससे पहले मैं चकलाला में था टिकट कलेक्टर। मैंने दुआ मांगी, खुदावंद मुझे टेक्सला में भेज, वहां हॉस्पिटल भी है और साथ वह फैक्ट्री भी अभी बन रही थी। मैंने कहा वह फैक्ट्री में भी है, मैं वहां खिदमत करना चाहता हूं। सो मैंने म्यूचुअल ट्रांसफर करवा ली। यहाँ का बंदा उधर चला गया, मैं यहाँ आ गया और मैंने अपनी खिदमत का आगाज किया। सबसे पहला पेंटिकॉस्टल खादिम कहना चाहिए, बल्कि बंदा ही कहना चाहिए। मैं यहाँ आपके वाह में आया और उस वक्त मैंने खिदमत का आगाज किया
नाम तो मुझे याद नहीं, कोई सरदार और कोई सराज, दो नाम याद रह गए। फिर उसके बाद मैं जल्दी ही वापस चला गया, पर उस वक़्त एक छोटी सी पेंटिकॉस्टल जमात यहाँ पर बन गई थी। पहले मैंने भाइयों के साथ मिलकर रावलपिंडी में खिदमत की, कलीसिया बनती गई वहाँ पर। तो जो मैंने अपनी हिम्मत से, तौफीक से, ये मेरी पहली कलीसिया थी जो मैंने वाह में बनाई थी। तालियां कोई ना बजाए, मेहरबानी से ये याद रखना। ये मेरे भाई बड़े शौकीन हैं लोगों से तालियां बजवाने के, और सारी पाकिस्तान में तो हर जगह पे ताली बजती है। सब लोग कहते हैं कि खुदा उनके लिए तालियां बजाओ, है ना? क्यों भाई, बोलो ना, ताली बजाने वाला किधर गया? क्या किसके लिए बजवाएं? अभी अभी आया था ना वो, जब मैं आया, इससे पहले तो नहीं था ना। पहले नहीं बजवाते तालियां, खैर बजवा लेते होंगे, लेकिन ये बच्चा किसका जी? संभाल जी, आप भी नीचे हो जाएंगे। मेहरबानी करके, किसी का बच्चा इधर आगे नहीं आया जी। हाँ, लेकिन जब खादिम खड़ा हो जाता है, बहाना यीशु मसीह का, दरअसल वो खादिम के लिए तालियां बजाते हैं। मानो या ना मानो, जरूर ये किया करो, खादमों को प्रमोट किया करो, उनकी बड़ी इज्जत किया करो, उनके लिए तालियां बजाया करो। लेकिन प्लीज, मैंने कई बार पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि यीशु मसीह का बहाना बना के मेरे लिए तालियां कोई ना बजाए। खुदा उनके लिए तालियां बजाना है तो पहले भी बजती है, बाद में भी बजती है। खास खादम को खड़ा किया जाए तो फिर जोर से और जोर से और जोर से। ये क्या है? ये मांगा कल्चर पता नहीं कब से आ गया। कभी हमारे ज़माने में जब हम पेंटिकॉस्टल हुए थे, उस वक्त ये मांगा कल्चर नहीं था। फिर 60 के बाद, 50 के बाद यहाँ पर बाहर से लोग आने शुरू हो गए, मुबशर, एवेंजलिस्ट, बड़े बड़े हीलर आने शुरू हो गए। तब ये मांगा कल्चर भी आ गया। चल रहा है, चलाते रहो, खुदा आपको फजल दे, तौफीक दे। लेकिन प्लीज़ कभी भी, जब कभी भी ऐसा कभी मौका हो, तो मैं हर जगह पे अपील करता हूँ कि मेहरबानी से मेरे लिए कोई तालियां न बजाए, क्योंकि मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ, सिर्फ खुदावंद है। और जब वो आता, गीत गाओ, तालियां बजाओ। जब शुरू में आते हो, तालियां बजाओ। जरूर खादम का चेहरा देख के तालियां बजाना है। तो इससे ज़रा कुछ औरों को तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन मुझे खदशा है कि अगर मेरे लिए तालियां बजेंगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा। सो प्लीज़ इन बातों को याद रखिए। हाँ जी, तो मैं ये वाह को इसलिए याद रखता हूँ कि वाह में एक खास काम हुआ जो कभी कभार ही किसी के साथ होता है। वो ये था, यहाँ कोई एफ टाइप के क्वार्टर बन रहे थे। वहाँ पर एक इबादत हो रही थी। कोई दोपहर का वक्त था जी, कोई 15-20 लोग जमा थे। मैं पैगाम दे रहा था। मैं हैरान हो गया कि मेरे पैगाम देते देते जमात घुटनों के बल हो गई। मैं सामने खड़ा पैगाम दे रहा हूँ, खड़ा होके, जमात सामने बैठी है जमीन के ऊपर, लेकिन वो घुटनों के बल होके जमात सजदे में चली गई। मैं पैगाम दे, कभी ऐसा मैंने ना देखा, ना उसके बाद कभी मेरी खिदमत में ऐसा हुआ है कि मैं पैगाम दे रहा हूँ और लोग सजदे में पड़ जाएं। तो लोग सजदे में पड़ गए। को 15-20 लोग थे जी, शायद इससे भी ज्यादा, मुझे याद नहीं रहा। और मैं ये देख के हैरान हो गया कि लोग तो बड़े तहम्मुल से बैठ के कलाम सुनते हैं, पर ये सर के बाल क्यों जमीन के ऊपर झुक गए? कुछ थोड़ा जोश में भी था, मैं पहले भी जोश में कलाम सुनाता हूँ, लेकिन जो ही जोश में आके मैंने यूं हाथ अपना ऊपर उठा के नीचे को लाया, तो मुझे ध्यान पड़ गया इधर इस अपनी दानी जानब
और मैंने ये अपना हाथ यूं फैलाने की बजाय बदन के साथ लगा के नीचे किया, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबलूसी कलर की एक स्लीब खड़ी थी और मैं स्लीब के साए में बैठ के कलाम सुना रहा था। तो ये आज तक मुझे ये कहानी याद है कि मैंने इन आंखों से खुदावंद यीशु मसीह की स्लीब की रोया, जिंदा रोया मैंने ये देखी। ये यहाँ इस शहर में मेरे साथ हुआ था, इसलिए मुझे ये शहर हमेशा याद आता है। एक और वाक़या भी यहाँ हुआ जो वो मुझे याद आता रहता है। एक कमरे में हम बैठे चंद लोग रूह कुदस के बपतिस्मे के लिए दुआ मांग रहे थे। दरवाज़ा बंद था, कुछ लोग बाहर बैठे थे, कुछ लोग अंदर थे। जब दुआ रही थी तो दुआ ख़त्म की हमने, तो जब मैं बाहर निकला तो लोग कहने लगे, जी हमने रोशनदान में देखा कि अंदर आग के शोले थे जो रोशनदान से हमें नजर आ रहे थे, और इस कमरे में अंदर जब आप दुआ कर रही थी जमात, तो आग ही आग थी जो लोगों ने बाहर रोशनदान की राह से उस आग को देखी। ये दो वाक़या हैं जो इस शहर में मेरे लिए हुए, और मुझे दो वाक़यात याद रखते हुए अब तक ये कहानी याद है। और मैं लोगों को तो वो भूल गया जो मेरे साथ थे, लेकिन ये वाक़या मैं नहीं भूला, और मुझे हमेशा ये वाह याद रहा, और ये क्या ही वाह वाह है। और आज खुदावंद ने जब मुझे फिर मौका दिया तो मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर। इसके बाद मैं कभी कभी यहाँ दोस्तों को मिलने के लिए आया करता था। कोई खोखर हुआ करते थे, कोई हारून हुआ करते थे, कोई कुछ और हुआ करते थे। बस उन लोगों से मुलाकातें भी होती रही। मेरे मुस्लिम दोस्त भी यहाँ पर थे। एक हकीम था, हमीद उसका नाम था, वो मुझे बड़ा प्यारा था। मैं उसको सारी रात हम जागते रहते थे और मैं आया करता था। लेकिन खिदमत के लिए ये एक और मौका खुदा ने दिया, खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ हो। आज हम जमा हुए हैं ताकि अपने भाई की मखसूसियत करें बतौर पास्टर। पहले वो खिदमत करते चले आ रहे हैं, लेकिन वो पास्टर नहीं थे। तो मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ूंगा। 13वां बाब एमाल की किताब। इंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहाँ थी, कई नबी। हाँ, ये लाइट चली गई और मेरा लाइट किस ये मुझे आप मुझे लाइट। कई नबी और मुअल्लिम थे, यानी बरनबास और शमाउन जो काला कहलाता है, लुकियुस करीनी और मिनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकम हेरोदीस के साथ पला था, और साउल। ये लोगों के नाम हैं अंताकिया की कलीसिया में थे। जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, ये कलीसियों का स्टाइल है रोजे रख कर दुआ करना। आज भी बास कलीसियाएं करती हैं, बास नहीं कर सकती, पर ये कलीसिया रोजे रख के बंदगी कर रहे थे, इबादत कर रहे थे। तो रूह कुदस ने कहा, एक तजर्बा है ना रूह कुदस का कलीसिया को। रूह कुदस बोला, कलीसिया ने सुन लिया, क्योंकि रूह कुदस तो बोलता है, जिसके कान हो वो सुन लेता है। तो रूह कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। आमीन। साउल एक
खुदा का बंदा था। पहले ये मसीहियों के बड़े खिलाफ था। बड़ा आलम हासिल यहूदी था। यहूदियों के काउंसिल में इसको बड़ा मकाम भी था, इज्जत भी थी। ये मसीहियों के खिलाफ था। स्टीफनस की शहादत के वक्त भी ये पत्थर मारने वालों के कपड़ों का मुहाफिज था, वहीं पर ये खड़ा था। बड़ी गैरत रखता था यहूदी मजहब की, और मसीहियों को बिदती जान के उनको उनका दुश्मन था। और इसने ये वतीरा बना रखा था कि वो मसीहियों को पकड़ता था, उनको यहूदी कौम के सामने, बुजुर्गों के सामने ले जाता और उनको सजाएं दिलवाता था। तो एक वक्त ये दमिश्क में जा रहा था ताकि मसीहियों को वहां पर भी पकड़ करके लाए और उनको मजलिस से, यहूदियों के काहिनों से उसको सजा दिलवाए। तो रास्ता में खुदावन से उसकी मुलाकात हुई। खुदावन ने से कहा, तू मुझे क्यों सताता है? और इसने कहा, तू कौन है? उसने कहा, मैं यस्सु हूं। तब मुलाकात में इसकी आंखें भी कुछ बंद हो गई, अंधी हो गई इस मुलाकात में, क्योंकि नूर चमका था इस पर। तो ये दमिश्क में हनानिया नाम एक घर में चला गया, न एक दमिश्क में जो अब यहूदियों के पास चला गया। तब खुदावन ने अपने बंदा वहां पर हनानिया को रोया दी और उसने कहा कि तू जाके, मेरा एक बंदा यहाँ पर साउल आया है, तू जाके तो उसके लिए, मैंने उसको चुना है, तू जाके उसके लिए दुआ कर। उसने कहा, खुदावन मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, वो तो मसीहियों को सताता है। और उसने कहा, हाँ तू जा और उसके लिए दुआ कर, क्योंकि मेरा वो चुना हुआ वसीला है। गौर फरमाए, खुदावंद का चुना हुआ वसीला पहले क्या काम कर रहा है? मसीहियों को सता रहा है वो खुदावंद का चुना हुआ? खुदावंद ने उसे चुना था, लिहाजा हनानिया ने जाके उसके लिए दुआ की, उस पर हाथ रखे, उसकी आंखें भी खुल गईं और उसे मसा भी मिला। तब वहां पर ये दमिश्क में गया, लोगों को, यहूदियों को मालूम हुआ, वो इसे पकड़ना चाहते थे। कलीसिया ने इसको एक टोकरे में बिठा के दीवार से नीचे लटका दिया और ये वहां से बच के, अपने यहूदियों से, कौम से बच के निकल गया, अरब में चला गया। वहां पर गवाही देता रहा वहां की कलीसियाओं में। फिर ये अंताकिया में आ गया जी। ये एशिया की अंताकिया है, आजकल ये तुर्की का मुल्क है। और वहाँ पर एक बड़ी कलीसिया थी, वहाँ उस कलीसिया का मेंबर बन गया। मुअल्लिम था, खुदा का खादम था, खिदमत करता था, चुना हुआ था। लेकिन खुदावंद ने आज एक बात की कलीसिया से। खुदावंद ने कहा कि बरनबास और साउल को उस काम के लिए मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। खादम तो पहले भी था, खिदमत तो कर रहा था, लेकिन खास खिदमत के लिए जो इसकी बुलाहट थी, उसके लिए इसकी मखसूसियत नहीं हुई थी। मां के पेट ही से चुना हुआ वसीला, जो शीला खादम
हर तरह से मुकम्मल था। ये फिलिपियों के 3 बाब को पढ़े तो मालूम हो जाता है। खिदमत कर रहा था, मुअल्लिम था, यानी उस्ताद आदमी था, ये पढ़ा लिखा था। लेकिन अब भी एक कमी थी, वो थी मखसूसियत, जिसे ऑर्डिनेशन कहते हैं, कॉन्सिक्रेशन कहते हैं। कलीसिया ने उसके ऊपर हाथ नहीं रखे थे, बुजुर्गों ने उसके ऊपर हाथ नहीं रखे थे। और ये खुदावंद का तरीका है। बुलाए तो बहुत जाते हैं, लेकिन खुदावंद जिनको भेजता है उनके ऊपर उनकी मखसूसियत, ये खुदावंद का तरीका है। और रूह को उसने हदायत की। आज दुनिया में एक बहुत बड़ी कलीसिया है, पूरी दुनिया की एक कलीसिया गिन लो। बहुत लोग खिदमत करते हैं। आपके दरमियान में भी खादम बैठे हैं, खादमाएं बैठी हैं, खिदमत करते हैं। रूह को उसकी यह मर्जी है कि खिदमत करने के लिए इन खादमों के ऊपर कलीसिया और बुजुर्गों के हाथ रखा जाना, ये आसमानी मर्जी ये है। बहुत लोग हैं जो बगैर हाथ रखे हुए, अब तक उन्होंने किसी बुजुर्ग के हाथ अपने ऊपर नहीं आने दिए। वो अपने आप ही बुलाए गए, खिदमत करने लग गए। साउल बुलाया गया, खिदमत करने लग गया। लेकिन खास खिदमत के लिए उसके ऊपर हाथ रखा जाना, यह खुदा बाप की मर्जी है। सो पहली बात मैं जो इस जमात से कहना चाह रहा था, आप जो खादम है, क्या आपने बुजुर्गों के हाथ अपने सरों पर रखवाए? खिदमत करते हैं, खुदा ने आपको बरकत दे रहा है। बात वो ये कहता है जी हमें तो खुदा ने मखसूस कर दिया, हमें तो किसी भी शख्स के सर के ऊपर हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है। साउल जैसा कौन था? मां के पेट ही से चुना हुआ, बड़ा जोशीला। उसने हनानिया को कहा कि मेरा चुना हुआ वसीला है, लेकिन फिर भी हाथ रखवाना जरूरी ठहरा। सो पहली नसीहत मैं ये करता हूं, सवाल करता हूं, क्या आपने जो खिदमत कर रहे हो बुजुर्गों के हाथ भी रखवाए? आप तिमोथियस का हाल पढ़ते हैं इस किताब के अंदर, बाइबल के अंदर। मैं ये एक हवाला आपके सामने पढ़ देता हूं, 2 तिमोथियस के पहले बाब के अंदर से। खोलिए, अगर आपके पास लाइट है, बाइबल है तो खोलिए। ये मैं 6 आयत से पढ़ रहा हूं। पौलुस रसूल ये खत, दूसरा खत लिख रहा है तिमोथियस को। पहले बाब की 6 आयत यूं है, इस सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं, याद दिलाता हूं कि खुदा की उस नेमत को चमका दे, नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। खुदा ने को थोड़ी तो बरकत नहीं दी ना आपको, आप में से कोई कम नहीं है, हर कोई सुपर है, खुदावन का खादम है। पर कुछ नेमतें हैं, खिदमत की एक नेमत है जो आप तक नहीं पहुंची, क्योंकि आपने अभी तक किसी बुजुर्ग के हाथ अपने ऊपर नहीं रखवाए। पौलुस ने से याद दिलाया, क्या याद दिलाया?
रूह कुछ का बपतिस्मा हुआ है, तूने फैसला क्या किया है, ये हुआ वो हुआ, ये नहीं। याद कर कि तुझे नेमत मिली थी जब मैंने तेरे ऊपर हाथ रखे थे। सो दूसरी बात जो मैं आपको याद दिला रहा हूं वो ये है, जिन्होंने अभी तक बुजुर्गों के हाथ नहीं रखवाए, बुजुर्गों के हाथ रखवाओ। कभी कभी हम पता नहीं किस किस को बुजुर्ग समझ लेते हैं, चलो मान लिया हमारा जो हेड होता है हमारा बुजुर्ग होता है, यही समझ लेते हैं। बाजू का पता लगता है कि हेड बुजुर्ग नहीं है, कलीसिया का हेड तो है, मिशनरी तो है, चेयरमैन तो है, बुजुर्ग नहीं है। मैं बुजुर्ग की बात कर रहा हूं। बुजुर्ग की तारीफ अगर देखी जाए तो बाइबल मुकद्दस में मैंने किताबों में पढ़कर देखा, गूगल को खोल कर भी देखा मैंने, जिसने कुछ साल खाए हो, कल का बच्चा ही वो चेयरमैन बन गया तो वो बुजुर्ग तो नहीं हो गया ना। कुछ साल खिदमत की हो, जिसकी खिदमत कामयाब हुई हो। खिदमत की कामयाबी क्या होती है? रूहें जीतना। पैसा बहुत जीत जाते हैं लोग, बड़ा पैसा कमा लेते हैं, ये बुजुर्गी नहीं है। रूहें जीतती जाएं, उसके वसीला से कलीसिया बने, रूहें जीती जाएं, ये कोई बुजुर्ग होता है जी। तो किसी बुजुर्ग के हाथ रखे हों, जब वो रात रखता है तो नेमत मिलती है। ये मेरी अपनी जिंदगी का तजुर्बा भी है। मुझे किसी ने सवाल किया, कराची में कोई डॉक्टर था, खुदा का खादम, डॉक्टर खादम, कहने लगा जी आप बिशप हैं, आपके ऊपर किसने हाथ रखे थे? बिशप भी आ गया, आपके ऊपर किन लोगों ने हाथ रखे थे? मैंने कहा जी मैं एक पेंटिकॉस्टल बिशप हूं और मेरे से पहले पाकिस्तान के अंदर कोई पेंटिकॉस्टल बिशप कोई नहीं था। मैं पाकिस्तानियों का पहला पेंटिकॉस्टल बिशप हूं, बाकी मिशनों के बड़े बिशप हैं। मैंने कहा उनकी दुआएं यह है कि हम खुदा गुनहगार हैं। तो मैंने कहा जो बिशप हो और साथ ही गुनहगार भी हो, मैं उससे नहीं कह रहा, वो दुआ ये मांगता है, वो ये दुआ मांगता है खुदा हम गुनहगार आए। मैंने कहा जो गुनहगार हो और बिशप हो, मुझे बताओ मैं उसके हाथ रखवाऊंगा अपने ऊपर? खामोश। मैं लगा जी आपका ख्याल है। मैंने कहा नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मुझसे पहले को निजात याफ्ता बिशप इस मुल्क में है नहीं। एक लाहौर का होता था, कोई कराची का, वो भी मेरा दोस्त ही था। जीवन मल साहब बिशप थे, वो भी मेरे दोस्त थे। अलेक्जेंडर साहब वो भी मेरे दोस्त थे। ये इधर जो पेशावर में होते थे वो भी मेरे दोस्त थे। मेरे दोस्त बिशप मेरे दोस्त थे, क्योंकि मैं बहुत पुराना बंदा हूं। और मैंने कहा वहां तो उनसे तो हाथ मैं नहीं रखवाया। मैंने कहा मेरी काउंसिल है ना, मेरी जमात ने मेरे ऊपर हाथ रखा। मेरी काउंसिल पूरे पाकिस्तान की जो मेरी जमात थी, पेंटिकॉस्टल कलवरी पेंटिकॉस्टल जमात की काउंसिल ने मेरे ऊपर हाथ रखे। कोई बंदा मुझे नहीं मिला जो मेरे ऊपर हाथ रखता, लेकिन एक जमात मिल गई जिसमें पाकिस्तान की मेरी जमात के सारे खादम थे। उन सारे खादमों ने मेरे लिए दुआ मांगी। फिर मैंने कहा कि सुन लो, मेरे ऊपर हाथ किसने रखे? मैंने कभी आपने साधु जीवा रत्नम का नाम सुना? कहता है नहीं। मैंने कहा वो एक मुद्रासी खादम था, जीवा रत्नम। आज तक मैंने उस जैसा कोई खादम, आप टीवी जशवा भी आप देखते हैं, आप बेनी हन भी देखते हैं,
मॉरिस रोलो भी देखते हैं, वो फलां भी देखते हैं, और रॉबर्ट को भी आपने वो देखा होगा। अब तो वो खैर चला गया इस दुनिया से। मैंने कहा आपने बड़े बड़े हीलर देखे, बड़े खादम सुने, लेकिन मैंने इनको भी सुना, पर इन सब से कहीं बढ़कर मुद्रासी जीवात्रम था, वो मुद्रासी था। मैंने कहा वो पाकिस्तान में जब वो आया, मैं बच्चा था, छोटा बच्चा, उस वक्त 8-10-12 साल का था मैंने उस वक्त भी मैं उसके करीब था। फिर जब मैं खादम हो गया, फिर वो पाकिस्तान में आया, और जो लाहौर में, गुजरावाला में, रावलपिंडी में जब वो मीटिंग करता था तो मैं उसके साथ था। उसके लिए, जैसा मेरे लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया ना, उम्र थी उसकी। अब ये जब से मैं 90 साल से का हो गया, अब मैं खड़ा होकर मुनादी नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैठने से मेरे घुटने कुछ कमज़ोर हो गए। अगर खड़ा हो जाऊं तो बैलेंस नहीं कर सकता, इसलिए मैं बैठ के कलाम सुनाता हूँ। ये भी माफ़ी चाहता हूँ कि मैं खड़ा होकर कलाम नहीं सुना रहा, बैठ के सुना रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है जी। तो इसी तरह से वो, मैं उसको पकड़ कर लाता था, स्टेज के ऊपर ला के कुर्सी के ऊपर बैठा देता था, अपने आप को कुर्सी पर बैठ नहीं सकता था, फिर उसको पकड़ता था, वो उठाता था, कलाम सुनाता, फिर पकड़ कर कुर्सी पर बैठाता था, और इस तरह से वो कुर्सी के ऊपर बैठा होता था, और मैं यहाँ नीचे कोने पर स्टेज के ऊपर बैठा रहता जब तक वो कलाम नहीं सुनाता। इस तरह से 2-3 शहरों में मैं उसके साथ रहा, और जब वो खिदमत करके बिस्तर पर जाता था तो फिर मैं उसको दबाने लग जाता था, उसकी टांगे, हाथ पाँव वगैरह वो खूब उसको दबाता था। एक दिन मैं उसे दबा रहा था, खुश बड़ा था वो, तो मैंने उसे कहा, वो अंग्रेजी बोलता था, मैंने उसे कहा मैं एक पेंटिकॉस्टल खादम हूँ। वो लेटा एकदम से उठ के यूं बैठ गया चारपाई के ऊपर, और मैं नीचे यहाँ बैठ गया, और मैंने उसका हाथ पकड़ के अपने सर पर रख लिया। मुझे पता है कि उसने मुझे क्या बरकत दी। एक अजीम खादम की बरकत का हाथ मेरे ऊपर था। फिर उसके बाद एक और शख्स, वो रॉबर्ट कमिंग्स उसका नाम है जी। एक पहले तो वो ओरल रॉबर्ट कह रहा था, ये रॉबर्ट कमिंग्स है जी। सियालकोट ही जानते होंगे, कभी उन्होंने सुना होगा, कोई सरंगी वाला साहब सियालकोट में सरंगी, ड्रमा वाले चौक में सरंगी बजा के तो वो गीत गाया करता था। लोग जमा करके, मुस्लिम भी क्रिश्चियन भी जमा होते थे, वो कलाम सुनाया करता था। यूपी मिशन का था, यूपी वालों ने उसे पागल जान के वो बेगाना ज़बानें बोलने लग गया। यूपी वालों ने कहा ये पागल हो गया है, उन्होंने उसको अमेरिका भेज दिया। वहां पर वो असेंबलीज ऑफ गॉड की जो हेडक्वार्टर है, उसका वो 5वां शख्स था जी। वो पाकिस्तान में आया, मुझसे करता बड़ी बात है उसके बारे में, लेकिन उसने मेरे ऊपर हाथ रखकर मुझको बरकत दी। जिसने स्लीप की रोया देखी थी, उसकी किताब भी आपने पढ़ी होगी। मैंने उस पादरी को कहा, मैंने मेरे सर के ऊपर बुजुर्गों ने हाथ रखे हैं, और खुदा के फजल से बुजुर्गों की नेमत मेरे सर पर है, उनका मसा मेरे सर पर। मसा बड़ी बात है। एक दिन एलिया जा रहा था, अलीशा 10 सालों की वही माँ बाप का इकलौता हल चला रहा था। एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी और वह बेचैन हो गया, क्या लगा मेरे बाप ठहर जा। और वो सारी मुरब्बों की जमीन छोड़ के, पता नहीं कितने मुरब्बे थे उसके, इकलौता था, छोड़ के एलिया नबी के पीछे हो लिया, और सारी जिंदगी उसकी खिदमत करता रहा। फिर जब एलिया के आसमान पर उठाए जाने का वक्त आया, वो उसके पीछे चला। अलीशा यहाँ ठहर जा, बैतेल में ठहर जा, यहाँ यरू में ठहर जा। उसने कहा तेरी जान की सौगंध मैं तुझे, यर्दन के किनारे ठहर जा। उसने कहा तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो उसके पार, उससे चादर बारी पार हो गए दोनों। कहता है तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं?
उसने कहा तेरी रूह का दूना। उसने कहा मुश्किल सवाल है। एलिया ने कहा क्या था? मुश्किल सवाल। तो भी अगर तू मुझे देखे ऊपर जाते हुए तो तेरे लिए ऐसा ही हो। एक रथ आया, आसमानी रथ आया। एलिया आग के बगोले में आसमान पर उठाया गया तो क्या हुआ? क्या था? उसकी चादर गिर गई। उसको चादर का मसा था। एलिया ने एक मुर्दा किया, एलीशा ने 2 मुर्दे जिंदा किया। और कितनी जबरदस्त खिदमत एलीशा की थी। उस पर चादर का मसा ठहरा हुआ था। अरे बुजुर्गों से दूर दूर भागने वालों, बल्कि बुजुर्गों की मुखालफत करने वाले खादमों। आज तो चूंकि एक खादम के लिए मैं आया हूं ना यहाँ पर, इसलिए मैं इसी मजमून से बातें करूंगा ना। बातें तो और भी करने वाली हैं, लेकिन हम बुजुर्गों के मुखालफत में खड़े हो जाते हैं। अरे बुजुर्गों के हाथ रखवाओ, समझदार और अजीम खादमों को जो इर्द गिर्द आपको मिल जाते हैं, उनको बुलाओ, उनके पास जाओ, उन्हें कहो जी प्लीज मेरे लिए दुआ करें ताकि आपकी बरकत। सुन रहे हैं? किसी खादम को कहो दुआ करो ताकि आपकी बरकत मेरे ऊपर भी आए। आप ये पहचाने कि जिससे दुआ कर रहे हैं उसकी बरकत क्या है। गाड़ियों की बरकत भी लोगों के पास है, बैंक बैलेंस की बरकत भी लोगों के पास है, शोहरत बड़ी ये भी बरकत उनके पास है, इज्जत बड़ी ये भी है। मसा कैसा है? मसे की खिदमत वाले खादम को ढूंढो और उनके साथ जाके दरखास्त करो। एलीशा की चादर वो उस पर, एलिया की चादर उस पर ठहर गई और वो एक अजीम खादम हुआ। मसा से बरकत मिलती है। मेरा तजुर्बा है, मैंने बहुत लोगों के लिए दुआ की है, मैं गिन भी नहीं सकता, लेकिन हर एक की गवाही यह है कि जिस दिन से आपने हाथ रखे, अरे दिल बदल गया, खिदमत बदल गई, मसा बदल गया। ये होता है। ये क्यों होता है? ये खुदा का कलाम है कि बुजुर्गों का हाथ ऊपर होना चाहिए। वैसे आप खिदमत करते रहें, लेकिन अगर आप खास खिदमत में बुलाए गए हैं तो उसके लिए बुजुर्गों का हाथ आपके ऊपर होना चाहिए। मैं एक बड़ी बात आपके लिए और पढ़ देता हूं, इस्तिस्ना की किताब के आखिर में। आप खोलिए, आखिरी बाब है, नंबर 34, इस्तिस्ना 34। नवी आयत है। यशवा दानाई की रूह से मामूर था। आप मूसा और यशवा की कहानी तो जानते ही है ना। ये मूसा का खादम था, उसके साथ साथ रहता था, उसकी खिदमत करता था। और यहां लिखा है कि यशवा दानाई की रूह से मामूर था। और आगे आप पढ़िए जी क्या लिखा है। क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। फेलोशिप बढ़ी, दिन रात उसके साथ फरमाबरदारी ताबेदारी बढ़ी मूसा के साथ उसकी। पर वो बरकत नहीं थी जो जिसे दानाई कहते हैं। लिखा है कि दानाई के रूह से भरा था। क्यों? मूसा ने उसके ऊपर अपने हाथ रखे, उसके लिए सिर्फ दुआ की थी। अरे उसके लिए तो वो दिन रात दुआ करता था, वो उसको कुटता दबाता। अब पुत्र बड़ा मजा है, आज मैं थक गया सा, सुकून आ गया, चंगा तुम भी सो जाता, मैं भी सो जाना। ये इस तरह की नहीं।
कि उसको सिर्फ दुआएं देता था। क्या लिखा है? उसने उसके ऊपर अपने हाथ रखे थे। अरे खादमों का हाथ रखो, बाइबल के असूल के मुताबिक खादम बनो। आप अपनी मर्जी के खादम बने हुए हैं। कोई गोरा आया है, उसने आपके ऊपर हाथ रख के आपको मखसूस कर दिया। मैं कितने लोगों का जिक्र करूं, गोरों ने आके मुकर्रर किया, वो तबाही हो गए। मैं उनमें से एक का जिक्र करता हूं, वो कत्ल हो गया। गोरे ने हाथ रखे थे खादम होने के लिए। उसके लिए ये नबूवत की गई कि इस दौर का ये नबी है। फिर किसी ने उसको रिक्शा चला रहा था, किराया मांगा, झगड़ा हो गया, दूसरे ने गोली मार दी। अजीम नबी किसी गोरे का मुकर्रर किया हुआ। अरे किसी बुजुर्ग के हाथ दनाई से भर जाओगे, नेमत चमक जाएगी, नेमत मिलेगी। अगर बुजुर्गों के हाथ, साउल जैसे बुजुर्गों के हाथ, मूसा जैसे बुजुर्गों के हाथ, एलिया जैसे बुजुर्गों के हाथ अगर आपके ऊपर आ जाएंगे तो आप एक अजीम खादम बन जाएंगे। सो आज ये मुख्तसर सा कुछ बातें मैंने अपनी कर दी, शायद वो इतनी ज़्यादा मुफीद नहीं, लेकिन जो आयात मैंने आपके लिए पढ़ी है, मेहरबानी से इन बातों को याद रखें। खादमों, बुजुर्गों के सिर्फ दुआएं नहीं, बुजुर्गों के हाथ अपने सर पर रखो और वो आपके लिए दुआ करें और आपको मखसूस कर दे। खुदा आपको बरकत दे। और इस वक्त मैं भाई को बुलाऊंगा। जी भाई, आपके लिए मेरा तरीका ये भी है कि जिनको मैं पास्टर मुकर्रर करता हूँ, अगर वो शादीशुदा हैं तो उनकी बीवी और पास्टर दो नहीं बल्कि वो एक है। सो शादीशुदा खादम अकेले को मैं नहीं बुलाता, उनकी जो मिसेज हैं उनको भी बुला लेता हूँ कि वो आए और साथ खड़े हों। मुमकिन है आप लोगों ने कुछ तस्वीरें भी बनानी हो इनकी, तो अगर मेरी तरफ इनका मुंह होगा तो फिर ये तस्वीर अच्छी नहीं आएगी। मुंह आप जमात की तरफ कर लें और जगह की कमी के बायस रहने दें। जगह की कमी के बायस मैं यहाँ उनको स्टेज पर तो नहीं, या मैं थोड़ा सा पीछे कर रही हूँ, पीछे कर रही हूँ, लग गए साथ, या ऐसे ही कर ले, इसको उठा ही दे, इसको उठा दे। बाकी तो आप लोगों सबको मैं नजर आ रहा हूँ। मैंने ये कुर्सी, हाँ जी, ये कुर्सी यहाँ से उठा दीजिए, ये उठा दे, मैं यहाँ सोफे पे बैठ रहा हूँ। अब देखिए ये जगह बन गई, आप ऊपर आइए, आप यहाँ घुटने टेकिए, जमात की तरफ मुँह करके, मेरी बहन आप घुटने टेके, जमात की तरफ मुँह करके। लेकिन मेरी बहन, ये आप उस बरकत में शामिल हो रहे हैं जो आपके शौहर के लिए बरकत बन गया, और आप दो नहीं बल्कि एक हैं। सो मैं इनके लिए दुआ करूँगा जिन्होंने तस्वीरें की। नहीं, जरा आप बहुत आगे, थोड़ा आप थोड़ा और साथ हो, बराबर हो ना, बराबर हो। हाँ, ये ठीक है जी। आए, सरों को झुकाएं, और जो खादम पहले से मखसूस शुदा है, पास्टर हैं, पास्टर की खिदमत कर रहे हैं जमात में से, किसी भी जमात के हों, और मेरे साथ जो खादम आए हुए हैं वो भी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। जमात में जो कोई पास्टर है वो भी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं।
जो पास्टर हैं, वैसे तो आप सब खिदमत कर रहे हैं, तो मेरे साथ इस दुआ में शामिल हो जाइए। अगर हो सके तो अपने हाथ ऊपर उठा लें, क्योंकि मैंने तो सर के ऊपर रखे हैं, बाकी अपने हाथ ऊपर उठाइए जी। आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तूने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को सारी दुनिया की निजात के लिए भेजा, जिसने कुफारा दिया, और फिर अपने रसूलों को बुलाकर उनको मुकर्रर किया कि सारे जहान में जाकर खुशखबरी सुनाओ। सो तूने खुदावंद उनको भेजा ताकि वो खुशखबरी के खादम हो, और आज आए खुदावंद तूने हमारे इस भाई को पास्टर की खिदमत के लिए बुलाया है, ताकि जो जमात इसके साथ है उनका पासबान हो, जो भेड़ें उसके पास हैं उनको चराए, अच्छा चारा, अच्छे चश्मे, अच्छा माहौल, अच्छी खबरगिरी, ताकि वो कर सके। सो इस खिदमत के लिए हम सब खादम तेरे हुजूर में खड़े हैं, अपने हाथ तेरी तरफ उठाते हैं और दरखास्त करते हैं, आए कादर मुतलक खुदा, हमारे बाप, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीला से हमारे इस भाई को बड़ी कुदरत के साथ मसा कर, और इसी तरह से उसकी मिसेस को भी मसा कर, ताकि लायक तरीके से इस अपने एरिया में पास्टर की खिदमत को अंजाम दे सके। कुदरत वाले बाप का दिल बाप और माँ का दिल इनके अंदर डाल दे, बाप तेरा शुक्र, हिकमत की रूह से इनको भर दे, कलाम का मसा इनके ऊपर आए, और वो बातें इनके मुंह से निकले जो लोगों को जिंदगी देने वाली हो। छू आए खुदावंद, छू इन्हें मामूर कर, बड़ी बरकत दे, मसा दे, बड़ी कुदरत को जाहिर फरमा, हिकमत और दनाई और खिदमत, प्यार और मोहब्बत के रूह से इनको मामूर करे। तेरा नाम इनके वसीला से जलाल पाए, ये तेरी तरफ से खुदा मुबारक हो, इनकी खिदमत फलदार हो, यीशु नाम से मांगता हूँ, आमीन। इसके साथ मुझे ये भी बताया गया जी, खुदा ने आपको बरकत है, थैंक यू। आप अपनी सीटों पे बैठे, और जो इनको प्यार दिखाना चाहेगा।